अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज महिउद्दीन। इससे पहले के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन 3 मैथमेटिक्स टॉस। तो ये टॉस का पेपर है जिसमें सेक्शन थ्री राइट। सेक्शन 3 में हम क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी 21 कंप्लीट करेंगे। 21 क्या है? कैलकुलेट the median for the following distribution class intervals 5 to 10, 10 to 15। ओके, मैं मैजिक कर देता हूँ। मैजिक हो, अगर मैं मैजिक बोला तो यहाँ पे पूरा टेबल आया था, ठीक है। ओके, तो मैजिक हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है पढ़ लेंगे। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करा है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल देख रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी में दिया 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2। क्या मालूम करना है? सबसे पहले वो देख लेंगे। मालूम करना है मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन कर रहे हैं तो आपको ये मालूम रहना कि इसमें करते क्या। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और आड़े में है ना, ये पूरा टेबल अपने खड़े में कर लेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल आना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आना, उसके बाद क्या आना? CF आना। ये तीन ही कॉलम्स आते हैं। क्लास इंटरवल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका, वो कॉपी कर लेंगे अपन। क्वेश्चन में दे चुका ना, वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 30, 35 to 40। ओके, फ्रीक्वेंसी में क्या आने वाला है? 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2। ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज हैं। CF में यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 + 6 कितने होते? 5 + 6 11। उसके बाद 11 + 15 कितने? 26। 26 + 10 36। 36 + 4 41। 41 + 4 45। 45 + 2 49। 40 + 47 है, सॉरी 41 + 5। ओ एक मिनट, क्या हो गया ये? 5 फिर 11 देन अच्छा 26 36। कुछ गलती हो गई शायद। 5 6 15 10 5 4। अच्छा, और एक क्लास इंटरवल ऐड करना है आपने को यहाँ पे। 35 to 40 और 40 to 45। तो इसका है 2। तो 45 + 2 कितना होता? 47। 47 + 2 क्या होता? 49। ओके, तो n की वैल्यू इसका टोटल कर लेंगे अपन। खाली फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में यूज होने वाली है वैल्यू ये। तो क्या है भाई, क्या वैल्यू है वो? क्या वैल्यू है? टोटल करेंगे तो आ रहा क्या? 49 आ रहा, ठीक है 49। अब क्या करेंगे? n/2 करेंगे। जो वैल्यू है ना उसको 49 को डिवाइड करेंगे 2 से। कितना आता? 24.5 आता। डिवाइड करा मैं 2 से। ओके, अब अपना जो फॉर्मूला है मीडियन का उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप है ये, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पहले अपन क्या करेंगे? मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू H। ये एक्चुअल अपना फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपना।
तो अब ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले एल की वैल्यू क्या है निकालना है इसमें से। तो ज़रा ध्यान से सुनो, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें से अपने को पहले एल के वैल्यू से पहले एफ की वैल्यू निकालेंगे। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे नीचे एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से फ्रीक्वेंसी में से, वो है एफ। ठीक है, क्या है, एफ सबसे बड़ी वैल्यू है। एफ की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है। इसीलिए जो भी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू है उसको अपन क्या ले लिए, एफ स्मॉल एफ की वैल्यू ले लिए इधर। डन, ओके। उसके बाद एफ से एफ के बाजू की गली में जाना, ऐसा 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 जाना। और ये जो पहला है ना यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को 15, ये है एल की वैल्यू। ठीक है, एल की वैल्यू। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो निकाले अपन एफ, उसके राइट जाना और उसके ऊपर वाली वैल्यू जो है ना वो क्या है, सी एफ है। क्या है, सी एफ। तो अब यहाँ पे अब एल की वैल्यू और एफ की वैल्यू और एच की वैल्यू, ये जो भी वैल्यूज है इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एल की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको 15 है, प्लस n/2 की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाले थे, n/2 की वैल्यू 24.5, तो लिख लेंगे 24.5 माइनस सी एफ की वैल्यू 11 है, 11 लिख देंगे बाई स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है 15 और एच की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना आ रहा, 5 का आ रहा, इंटू 5। डन, ओके। अब क्या कर सकते देखेंगे, अब क्या कर सकते हैं अपन वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 लिखेंगे प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 24.5 माइनस 11। अब इसको कैसा करते हैं सब्ट्रैक्ट, थोड़ा अपन देख लेंगे इधर कैसा सब्ट्रैक्ट करते। 24.5 में से कितने निकालना है अपने को, 11 निकालना है। तो 11 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 11.0 लिखना है उसको। अब सब्ट्रैक्ट करना अपन, तो 5 में से 0 निकाले तो कितना होता, 5 होता। 4 में से 1 निकाले तो 3 बचे, डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद 2 में से 1 निकाले तो 1 बचा, 13.5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 13.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5। ठीक है, इतना करने के बाद 15 प्लस, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, कैंसिल कर सकते हैं। कैसा कैंसिल करेंगे अपन, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15। ओके, तो फिर जो बच गया लिखेंगे 13.5/3। अगर मैं इसको भी डिवाइड करूं 13.5/3 डिवाइड करेंगे तो ये देखो आप, किसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, 13.5 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। तो 3 4 ज़ा 12 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचा 0.5। उसके बाद 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो गया 0। तो यहाँ पे क्या आया 4.5, 4.5। तो यहाँ पे 15 प्लस 4.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19.5, ये हमारा आंसर है। 19.5 हमारा आंसर है। डन, ओके। तो इस तरीके से पूरे प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से एक बार देख लो। एग्ज़ाम में 100%, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता। कितने परसेंट, 100% आने वाला है ये। तो इसको अच्छी तरीके से अपन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 22, मॉडल पेपर 1। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। इन एन एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11th टाइम ऑफ द 11th टर्म, देन प्रूव दैट 18th टर्म इज इक्वल टू 0 कहते हैं। क्योंकि आप लोग टॉस के है तो इससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, गिवन लिख देता हूँ। सबसे पहला जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11th टाइम्स ऑफ 11th टर्म। ये इंपॉर्टेंट है। 7 टाइम्स है तो उसको मैं A7 लिखता हूँ। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D लिखना। ठीक है,
उसके बाद क्या है 11th टाइम, तो 11th टाइम को अपन A11 लिखना है ऐसा, मतलब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 लिखे, A+6D लिखे, यहाँ पे भी सेम ऐसी A+10D लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन को अपन इस तरीके से पहले लिख लिए। ओके डन। अब क्या करना है, 7 टाइम्स को 7th टर्म से मल्टीप्लाई, ये 7th टर्म है, ये 11th टर्म है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू A7 इज इक्वल टू 11 इंटू A11। कैसा करते देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले 7 इंटू A7 मतलब A+6D इज इक्वल टू 11 इंटू A11 मतलब A+10D। 7 इंटू A क्या है 7A प्लस 7 6 42D इज इक्वल टू 11 इंटू A इज 11A प्लस 11 10 110D 110D। अब 7A और यहाँ पे 11A, अपन क्या कर सकते हैं बोले तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ को अपन क्या करेंगे, ये जो 7A प्लस 42D है उसको उधर भेजेंगे, तो क्या बचता 11A प्लस 110D माइनस 7A, साइन चेंज हो गई देखो इधर आ गया ना, माइनस 42D इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब 11A प्लस माइनस 7A, ये 11A और माइनस 7A सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, क्या होता 4A बचा। उसके बाद 110 में से 42D निकालना है, ये दोनों भी डी वाले हैं ना, इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो प्लस 68D इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन लिया तो क्या बचा A प्लस 4 इंटू 4 1 4, 2 बच गए, 4 7 और 7 28, ब्रैकेट में लिखेंगे D इज इक्वल टू 0। डन। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, A प्लस 17D इज इक्वल टू, ये 4 को 0 के नीचे भेज देंगे, 0/4 क्या होता 0 होता, तो अपने पास क्या बन गया, अब A प्लस 17D की वैल्यू क्या बन गई 0। उसके बाद यहाँ पे जो A प्लस 17D आ रहा, उसका मतलब है ये A प्लस 17D को अपन A18 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या है 0 है। सो देयरफॉर क्या लिखना है अपने को, देयरफॉर इन एन AP 18th टर्म, लिखे तो भी चलता नहीं लिखे तो भी चलता है, ऐसा टर्म इज 0। 18th टर्म क्या है बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं 0 है बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा मैं एक्सप्लेन करा आपको, बहुत इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन करा, 1 से 2 बार ट्राई करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 23 है जो मैं बोलने वाला हूँ, ये कंस्ट्रक्शंस है, बहुत इजी रहता। ठीक है, ओके ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसा भी आता एग्जाम में, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अब इसको करना बोलते अपने को क्या होना, कंपास होना। ओके, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन को देखना है, अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन का हिंट है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस आ रहा ना, इसको अपन क्या करना है, इसको बोलते हैं कंपास। देख रहे ना, खतरनाक पेंसिल है, बहुत खतरनाक पेंसिल है, राइट, इसका डिजाइन ही अलग है। ठीक है, तो ये क्या है कंपास, इसको बोलते हैं कंपास। इसको कई को यूज़ करते हैं बोलते हो सर्कल ड्रॉ करने के वास्ते यूज़ करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉ ए सर्कल, कितना 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है कहते, तो अपन क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल पे ये जो लाइन्स दिख रहे हैं आपको, ज़ीरो से लेके 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 0 से लेके 4 सेंटीमीटर तक का
मेजरमेंट लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर ले लिए अपन। अब क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा 4 सेंटीमीटर का सर्कल। कितने सेंटीमीटर का सर्कल है ये, 4 सेंटीमीटर का सर्कल है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लिया अपन, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करें। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ये पॉइंट है अपना ओ, इसको बोलते हैं ओ। फिर क्या करना, अपन सर्कल ड्रॉ कर लिए, क्लियर। अब क्या करना है इसको, यहां से क्वेश्चन में बोला ड्रॉ टैंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस दे रहा ना 8 सेंटीमीटर, वो सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना है अपने को। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, कितना, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हो गया 1 2 3, 8 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे आ रहा। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये है 0 सेंटीमीटर, 4 5 6 7, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली अपन। ये पॉइंट को बोलेंगे पी, क्या बोलेंगे, पी। अब क्या करना है अपने को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इसको, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इसका ये 4 सेंटीमीटर है, इसे थोड़ा सा बढ़ के रखे ऐसा, यहाँ पे एक आर्क मारेंगे अपन और नीचे एक आर्क मारेंगे। ठीक है, फिर सेम यहाँ पे रख दे के सेम मेजरमेंट इसको कट करेंगे ऐसा, नीचे भी कट कर देंगे ऐसा, कट कर दिए। अब एक बात याद रखो, आप ये दोनों बराबर में रहना ऐसा, राइट, इक्वल रहना। थोड़ा सा ये नीचे हो गया, आप लोग पेंसिल और ये जो इसका टिप है, ये दोनों, इन दोनों की नोक जो है शार्प एंड, वो बराबर इक्वल रहना। देख रहे हैं ना आप, इक्वल बराबर रहना, एक नीचे एक ऊपर नहीं रहना। ओके डन, तब जाके ऐसा सर्कल आता आपको। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ करा हमें उसको एक लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो पॉइंट ड्रॉ करा हमें, ये जो लाइंस ड्रॉ करा हमें, इसको आर्क बोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या ड्रॉ करा मैं, अब इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट को बोलेंगे एम, ये क्या है ओ, ये क्या है पी। टोटल मेजरमेंट कितना है, 8 सेंटीमीटर है। डन, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, अब अपने को सर्कल ड्रॉ करना है। और एक क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे एम के पास रखना है, एम के पास रखा देखो, और ओ के पास रख के मेजरमेंट लिया, ओ का मेजरमेंट लेके ऐसा एक राउंड सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसा एक राउंड सर्कल ड्रॉ करना है। और ये सर्कल ड्रॉ हो गया, देखो सर्कल आ गया। कहाँ पे रख के ड्रॉ करें, यहाँ पे एम के पास, सर्कल ड्रॉ हो गया पूरा। डन, ओके। अब सबसे लास्ट स्टेप क्या है बोले तो, टैंजेंट्स ड्रॉ करना है। टैंजेंट्स किसको बोलते हैं, ये पी के पास से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये सर्कल को टच करके जाता, एक ऐसी लाइन जो ये बड़ा सर्कल को टच करके जाना। ये पहला टैंजेंट है, देखो यहाँ पे ये सर्कल को टच करके जा रहा है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पर भी पी पे रखो ऐसा, एक टैंजेंट ड्रॉ करना है अपने को, ये दूसरा टैंजेंट है। ठीक है, टैंजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टैंजेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस क्या कर रहा हूँ, टैंजेंट, TANGENT, टैंजेंट बोलते हैं इसको। डन, तो टैंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, ये सबसे लास्ट वाला स्टेप था। अब जो जो करे अपन उसको अपन क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले अब मैं आपको बोल देता हूँ, पहले एक सर्कल ड्रॉ करा मैं 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करा, OP की लाइन ड्रॉ करा 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद थोड़ा सा लाइन से थोड़ा सा बढ़ के लेके एक आर्क ड्रॉ करा, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, इधर यहाँ पे रख के आर्क से कट करा, परपेंडिकुलर की लाइन ड्रॉ करा ये वाली। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। ड्रॉ करने के बाद मेरे को एक पॉइंट बना M, यहाँ पे कंपास रखा, इसको बोलते हैं कंपास। ये पॉइंट पे रख के एक और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। डन, सबसे लास्ट में क्या करा, टैंजेंट्स ड्रॉ करा। वही सेम चीज़ यहाँ पे स्टेप्स लिखेंगे। अगर आप ये जो कंस्ट्रक्शन है ना ऊपर का, ये डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको मिलते 5 मार्क्स, स्टेप्स लिखे तो 3 मार्क्स, 5 6 7 8, टोटल 8 मार्क्स, राइट। तो पहला स्टेप है ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए, ये नहीं, ड्रॉ ए सर्कल, CIRCLA सर्कल विथ रेडियस कितना, R = 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो।
दूसरा क्या करें अपन, ड्रॉ OP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ OP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, इस खड़ी लाइन, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। उसके बाद M एज सेंटर, MO एंड MP ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, इसको बोलेंगे ड्रॉ ए सर्कल। और सबसे लास्ट पॉइंट है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ड्रॉ पेयर ऑफ टैंजेंट्स, ड्रॉ पेयर ऑफ टैंजेंट्स। जो अपन ये लाइंस ड्रॉ करें ना, उसको क्या बोलते हैं बोला मैं, टैंजेंट्स। कितने टैंजेंट्स ड्रॉ करें अपन, 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करें, P वाली लाइन और यहाँ पे भी एक और एक P वाली लाइन। ये जो बड़ा सर्कल है इसको एक बार टच करके जा रही है, यहाँ पे एक जगह टच हो रही है, यहाँ पे भी एक जगह टच हो रही। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए, कंपास से इसको आप कर सकते हैं, एग्जाम में भी आपको कंपास लेके जाना है। ठीक है। तो जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, आप थंबनेल के ऊपर चेक करिए, उसके हिसाब से पढ़िए, और जिसमें मैं बोला मार्कर से ऐसा लिख रहा हूँ 100% ये आता बोले तो वो 100% आता, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स जो भी SSC, टॉस, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो वो एग्ज़ाम में ऑप्ट कर चुके हैं, वो एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप मेरा चैनल उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो गिव योर बेस्ट। थोड़ा सा मुश्किल है सफ़र, एग्ज़ाम करीब है, तो डरना नहीं, कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। जितना डर लगता है आपको तो क्या होता है बोल के छोड़ देना नहीं अपन। तो जब भी आपको परेशान हो रहे हैं अपन, क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने परफेक्शन अपने अंदर आता। हो सकता थोड़ी गलतियां जाएंगी, ठीक है, थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन फाइनली आप क्या होते, परफेक्ट हो जाते, आपके अंदर परफेक्शन आ जाता। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।